Hello friends, welcome back. I am Pulkit Tiwari. Hardly 15 days are left for UPSC Civil Services Examination 2023. आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि आपको इन 15 दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। डोंट वरी, मैं कोई नई चीज़ें डिस्कस नहीं करूंगा या कोई नई चीज़ें आपको पढ़ाने के लिए नहीं आया हुआ हूँ। सिंपल है, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट को दूर करूंगा, कुछ आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ, जनरल डिस्कशन है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आपको किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले आपको अवॉइड करना चाहिए करंट अफेयर्स कंपाइलेशन मैगजीन्स को, जो अलग अलग कोचिंग वाला अपनी निकालते हैं। इन्हें क्यों अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि आपका मैक्सिमम टाइम जो है कंज्यूम कर जाती है। पेपर में करंट अफेयर्स आता है लेकिन 70% स्टैटिक ही आता है, सो इट इज़ बेटर टू गो बैक टू योर बेसिक्स। स्टैटिक को स्ट्रांग रखो, पेपर इजीली निकल जाता है। दूसरे जिनको अवॉइड करना है वो है मोटिवेशनल स्पीकर्स एंड टीचर्स। आपने आजकल बहुत सारे टीचर्स को देखा होगा, वो टीचिंग तो कभी करते ही नहीं है, वो पढ़ाते तो कभी है ही नहीं। उनका एक ही आजकल बिजनेस हो गया, पूरे समय बच्चों को मोटिवेट करते रहो। तो उन टाइम पास टीचर से आपको दूर रखना, अगर आप उनको अवॉइड कर पाए तो आपके लिए बहुत ही बेटर है। तीसरी चीज़ है, अब आपको अपने इन 15 दिनों को मैनेज कैसे करना और 2 बार एटलीस्ट आप रिवीजन कैसे कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, आप क्या करो, रोज एक सब्जेक्ट को उठाओ। फॉर एग्जांपल आज आपने पॉलिटी उठाया, पॉलिटी लिया प्लस 200 क्वेश्चन यूपीएससी में जो प्रीवियस ईयर आया, आप सिर्फ उनको देखो। मॉक टेस्ट को नहीं देखना है, क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट वाले आजकल उनमें भी एक कंपटीशन रहता है कि हमारे क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल ये तो हमारे की है, तो हमारे की है। यूपीएससी बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, जहां क्वेश्चन डिफिकल्ट है वो सबके लिए डिफिकल्ट है, वो किसी से नहीं बनने वाला, डोंट वरी। लेकिन जो क्वेश्चन इजी है वो इजी भी रहता है। यूपीएससी कई बार सुपरफिशियल चीजें भी पूछता है, तो आप यूपीएससी के पेपर को देख के ही पता कर पाओगे कि यूपीएससी का माइंडसेट क्या है। तो डेली एक सब्जेक्ट उठाओ प्लस उस पर 200 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो। क्वेश्चन कब से कब तक होना चाहिए? 22 से स्टार्ट करना है, 2022 का, 2021 का, 20 का, 19, 18, ऐसे करते करते आपको सन 2000 तक जाना है। फिर मान लो आप आज आपने पॉलिटी उठाया, कल ज्योग्राफी लिया, ज्योग्राफी के साथ भी किया, सब्जेक्ट कंप्लीट किया, प्लस आपने उस पर 200 टेस्ट दे लिए। अब आप बोलोगे सर एक दिन में एक सब्जेक्ट कैसे होगा? तो बिल्कुल, अगर आप एक दिन में लक्ष्मीकांत पढ़ने बैठोगे तो कभी नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट आप अपने बेसिक्स पे जाओ, एनसीईआरटीज को उठाओ, उसमें जो चार्ट है, ग्राफ है, टाइमलाइंस है, एक बार उससे गो थ्रू कर लो। लक्ष्मीकांत को अब दोबारा 5 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ लिया जितना पढ़ना था पूरे साल में। और जो चीज़ कंफ्यूज कर रही है अभी भी, कोई बात नहीं, ओके, उनको अवॉइड करना भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप इन 15 दिन में सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते हो। उसके बाद बात कर लेते हैं, जो भी आजकल बुकलेट्स आती हैं करंट अफेयर्स की 150-150, 200 पेज की, जिसमें मंथली करंट अफेयर्स दिया हुआ रहता है, तो क्या आपको सच में लगता है कि आप 15 दिनों में सारे करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हो? मैंने फिर बताया 70% पेपर जो है आपका वो आता है स्टैटिक्स से। सो गो बैक टू योर स्टैटिक्स। स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग करोगे, स्ट्रॉन्ग होल्ड रखोगे, तो एटलीस्ट जो पढ़ा है अगर वहाँ से पेपर आएगा तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाओगे। अब बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की और स्लीप मैनेजमेंट की। देखो, स्ट्रेस होना इस समय ऑब्वियस है, नींद ना आना भी ऑब्वियस है। क्यों? क्योंकि आपने साल भर, 1.5 साल, 2 साल, जो भी आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है, और जो मेहनत करता है उसे ही किसी ना किसी चीज़ का डर रहता है। तो शायद आपको ये डर हो सकता है कि अगर मेरा प्रीलिम्स में नहीं हुआ तो देखो, नहीं भी हुआ तो भी कोई बात नहीं। आपने देखा होगा जिस दिन प्रीलिम्स होगा, आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल डे है वो, लेकिन बाकी दुनिया के लिए वो इट्स लाइक एन ऑर्डिनरी डे। तो आप उसको बहुत स्पेशल ट्रीट मत करो, इट्स जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी डे। जैसे आप मॉक टेस्ट लगाते हो, समझो कि 28 को भी हमारा एक मॉक टेस्ट है। कोशिश करो कि अब आप रात में जागना कंप्लीटली बंद कर दो, सुबह 6 बजे उठो, रात में 12 बजे सो। उससे क्या होता है, पूरे दिन का जब शेड्यूल होता है तो रात में नींद भी जल्दी आ सकती है। और नहीं भी आती है, आपको ये डर हो कि अगर मुझे 27 को नींद नहीं आई तो मैं 28 को पेपर कैसे दूंगा, डोंट वरी। जब आपका दिमाग एक दिन पहले नहीं सो पा रहा है इस डर में कि 28 को मेरा एग्जाम है, तो एग्जाम टाइम में कैसे सो जाएगा? उस समय तो 100% अलर्ट रहेगा। तो आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना, हेल्दी डाइट का ध्यान रखना है, ज़्यादा तेल मसाले, जंक फूड को थोड़ा सा अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि अगर बीमार पड़ गए तो ये प्रीशियस टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वेस्ट हो गया, 1 या 2 दिन भी आपके बीमारी में चले गए तो प्रॉब्लम कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर आपका सेंटर इंदौर में आता है और अगर मध्य प्रदेश में आके पेपर देना चाहते हो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का, और अगर आपको इंदौर में कोई प्रॉब्लम आती है ड्यूरिंग एग्जाम और अ डे बिफोर एग्जाम, तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं उस दिन आप सभी के लिए अवेलेबल भी रहूँगा। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।